नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि एक सार्थक जीवन आखिर जिया कैसे जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर उठता है। और कमाल की बात यह है कि गीता इसका एक बहुत ही साफ और गहरा जवाब देती है। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर परत दर परत खोलते हैं। तो दुविधा है क्या? असल में ये एक उलझन है जो हम सबके सामने कभी ना कभी आती ही है। क्या अपनी जिम्मेदारियों और काम में लगे रहना चाहिए या फिर मन की शांति के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए? और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अच्छा, तो ये पूरी बातचीत शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक महान योद्धा अर्जुन से। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है और अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ लड़ने की उलझन में फंसा हुआ है। और बस उसकी यही एक दुविधा एक ऐसे गहरे संवाद को जन्म देती है जो आज भी, हजारों साल बाद भी उतना ही काम का है। और देखिए, अर्जुन कोई घुमा फिराकर बात नहीं करता, वो सीधा सवाल पूछता है। उसकी उलझन एकदम साफ है। वो कहता है, एक तरफ तो आप संन्यास की बात करते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ दो, और दूसरी तरफ आप कर्मयोग की बात करते हैं, यानी काम करते रहो। आखिर इन दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। तो जब अर्जुन ने इतना सीधा सवाल पूछा तो कृष्ण ने भी उतना ही सीधा और साफ जवाब दिया। उन्होंने कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि उनका फैसला क्या था। कृष्ण का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि देखो, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, परमानंद। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो कहते हैं कि कर्मयोग ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और आसान है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली श्रेष्ठता इस बात में है कि कौन सा रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है। पर एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि ऐसा क्यों? वो रास्ता आसान क्यों नहीं है जिसमें कुछ करना ही नहीं है? मतलब कर्म त्याग देना आसान लगना चाहिए ना। तो अब हम कृष्ण के इस हैरान करने वाले जवाब के पीछे का लॉजिक समझेंगे कि आखिर सिर्फ बाहर से काम छोड़ देना ही काफी क्यों नहीं है। अब जरा इन दोनों रास्तों की तुलना देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। संन्यास में क्या होता है? आप सीधे काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन मन में जो इच्छाएं दबी हुई हैं उनका क्या? वो तो वहीं रहती हैं। दूसरी तरफ कर्मयोग में आप काम तो करते हैं, लेकिन उसके फल से अटैच नहीं होते। इसे ऐसे समझिए, कर्मयोग की शुद्धि पानी की तरह है जो धीरे धीरे आराम से मैल को साफ करती है, जबकि सिर्फ ज्ञान का रास्ता आग की तरह तेज हो सकता है जो कभी कभी अहंकार को पीछे छोड़ जाता है। जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी समझाया है, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में आकर सब कुछ छोड़ दे तो वो असली आज़ादी नहीं है। सोचिए, अगर मन इच्छाओं से भरा हुआ है तो सिर्फ बाहर से काम छोड़ देने से शांति कैसे मिलेगी? शांति तो तब मिलेगी जब पहले कर्मयोग के जरिए मन को साफ किया जाए। तो फिर सवाल आता है कि असली सन्यासी है कौन? गीता कहती है कि इसका कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मन की एक अवस्था है। सच्चा सन्यासी वो है जिसका मन एकदम शांत हो चुका है, जो नफरत और इच्छा, सुख और दुख, इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। और कमाल की बात यह है कि ये अवस्था काम छोड़कर नहीं, बल्कि काम करते करते भी पाई जा सकती है। अच्छा, तो जब कोई कर्मयोग के रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो जीता कैसे है? उसकी हालत कैसी होती है? इसको समझाने के लिए गीता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, कमल के पत्ते की। देखिए, जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। बिल्कुल वैसे ही कर्मयोगी भी दुनिया में रहकर सारे काम करता है, लेकिन उन कामों के असर से, उनके बंधनों से एकदम अछूता रहता है। यही तो है डिटैचमेंट का असली मतलब, है ना? और जब ये समझ आ जाती है कि असल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से हो रहा है, तब इंसान कर्म करते हुए भी अंदर से एकदम शांत रहता है। वो अपने शरीर, जिसे 9 दरवाजों वाला शहर कहा गया है, उसमें एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह रहता है, ये सोचे बिना कि ये सब मैं कर रहा हूं। कर्म योग का एक और कमाल का नतीजा है समत्व दर्शन, यानी सबको एक ही नजर से देखना। ज्ञानी इंसान के लिए एक पढ़ा लिखा विद्वान हो या एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता, या फिर समाज का सबसे निचला समझा जाने वाला व्यक्ति, वो सब में उसी एक ईश्वर को देखता है। सोचिए जरा, ये कितना क्रांतिकारी विचार है।
तो चलिए अब इस पूरी साधना के आखिरी मकसद की बात करते हैं। मकसद है एक ऐसी गहरी और पक्की शांति पाना जिसे बाहर की दुनिया की कोई भी चीज हिला ना सके। जब बाहर की चीजों में खुशी ढूंढने की दौड़ खत्म हो जाती है ना, तब अंदर का जो असली आनंद है वो अपने आप बाहर आने लगता है। ये वो खुशी है जो किसी चीज के मिलने या न मिलने पर डिपेंड नहीं करती। ये अंदर से आती है और ये कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल ये है कि क्या इस अवस्था तक पहुंचने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। गीता में ध्यान की एक छोटी सी तकनीक बताई गई है। इसमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी सांसों को कंट्रोल करके और अपना पूरा फोकस अंदर की तरफ लाने की बात कही गई है। और आखिर में कृष्ण एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परम शांति उसे मिलती है जो ईश्वर को सिर्फ दुनिया का मालिक ही नहीं बल्कि सबसे जरूरी बात सभी का एक सच्चा दोस्त समझता है। ये एहसास कि इस पूरी कायनात को चलाने वाली शक्ति हमारा दोस्त है, यही एहसास मन को असली शांति देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कर्म से भागना हल नहीं है, बल्कि कर्म को सही तरीके से सही भावना से करना ही आज़ादी का प्रैक्टिकल रास्ता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे बिना किसी नतीजे की परवाह किए सिर्फ अपना फर्ज समझकर किया जा सकता है? क्या पता इसी एक छोटे से कदम में गीता का पूरा रहस्य छुपा हो।